Okay, now we start interfixal redundancy. अब बेसिकली बात करते हैं व्हाट इज़ द इंटरफिक्सल रिडंडेंसी। इंटरफिक्सल रिडंडेंसी में बेसिकली होता क्या है कि अपने पास में जो भी अपने पास में कोई भी इमेज है, इमेज में अपने पास में क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं अपने पास में जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके जो अपने पास में कोई उसके जो सक्सेसिव है उसका उसका कोई भी नेबरहुड, जो भी उसका नेबर कोई भी पिक्सल्स है उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ में कुछ टाइम्स पे इन सम टाइम्स उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ में कैरी फॉरवर्ड होती है आपके पास में, क्योंकि उनके पिक्सल्स होते हैं या उनके जो भी ग्रे लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के साथ में। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, जो भी इंटरफिक्सल रिडंडेंसी को उस कंडीशन में अपने को रिमूव करना है। अपनी इंटरफिक्सल रिडंडेंसी अकर कब होती है, जब अपने पास में जो भी इंफॉर्मेशन है फिक्सल्स की वो क्या हो रही है, अपनी किसी नेबर फिक्सल्स की इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरफिक्सल रिडंडेंसी, अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर अपन इंटरफिक्सल रिडंडेंसी की बात करते हैं तो अपन इंटरफिक्सल रिडंडेंसी को कैसे अपन क्या कर सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कोल्ड स्पेशियल एंड टेम्परल रिडंडेंसी। आपकी जो इंटरफिक्सल रिडंडेंसी है इट इज़ ऑल्सो कोल्ड स्पेशियल एंड टेम्परल रिडंडेंसी भी आप क्या करते हो इसको बोल सकते हो, बिकॉज द फिक्सल्स ऑफ मोस्ट 2D इंटेंसिटी arrays are correlated spatially. For example, each pixel is similar to or dependent on neighbor pixel, information is replicated अननेसेसरली। अपने पास में क्या हो रहा है, अपने पास में जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर वो क्या हो रही है, अननेसेसरी क्या हो रही है, वो उसकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है या फिर उसकी रिप्लिकास क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है आपकी किसी भी इन्फॉर्मेशन की, किसी भी पर्टिकुलर आपका जो नेबर पिक्सल है उसकी इन्फॉर्मेशन की। तो आपकी रिडंडेंसी कौन सी रिडंडेंसी होगी आपकी, दैट इज कॉल्ड इंटरफिक्सल रिडंडेंसी। या आप इसको बोल सकते हो कि जब भी अपने पास में कोई भी टू नंबर ऑफ पिक्सल्स आपस में डिपेंडेंट हैं तो उसे अपन इंटरफिक्सल रिडंडेंसी बोलते हैं, क्योंकि आपके पास में क्या होता है कि इंटरफिक्सल रिडंडेंसी कैसे होती है उन पिक्सल्स में, अगर वो रिलेटेड है तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है आपके पास में, कि जो आपके पास में इंटरफिक्सल आपके पास में इंटर रिलेटेड आपके जो भी फिक्सल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर सेम इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है आपके पास में नेक्स्ट पिक्सल के साथ में भी आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। दिस टाइप ऑफ रिडंडेंसी इज रिलेटेड विद द इंटरफिक्सल कोरिलेशन विथ इन एन इमेज। आपके पास में क्या है, बेसिकली ये इंटरफिक्सल कोरिलेशन है आपका। In video sequence, temporarily correlated pixels also duplicate information. The codes used to represent the gray levels of image of each image have nothing to do with correlation between pixels। आपके जो correlations होते हैं pixels के बीच में उनकी कोई आपका क्या नहीं है, आपके पास में केवल आपको क्या क्या नहीं है, आपका कोई भी स्पेशल पिक्सल है उसकी इंटेंसिटी क्या है या फिर उसके पास में क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है या उसकी ब्राइटनेस क्या है, आपको उस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके पास में कैरी फॉरवर्ड हो रही है प्रीवियस पिक्सल्स की जो भी इन्फॉर्मेशन, उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी किसमें, किसी भी इमेज के रिप्रेजेंटेशन में। तो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है। और जब ऐसी आपके पास में ऐसी रिडंडेंसी आपकी किसी भी इमेज में होती है तो दैट इज कॉल्ड इंटरफिक्सल रिडंडेंसी। अब interpixel redundancy is due to correlation between the neighboring pixels in an image. That means neighboring pixels are not statically independent. The gray levels are not equally probable. The value of any given even the value of any given pixel can be predicted from the value of its neighbors, that is they are highly correlated. The information carried by individual pixel is relatively small. To reduce the interpixel redundancy, the difference between the adjacent pixels can be used to represent a image। अपने को क्या करना है, जो भी अपने पास में कोरिलेटिव आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो भी आपकी प्रीवियस पिक्सल की इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे अपने को रिड्यूस करना है किसमें, आपके इंटरपिक्सल रिडंडेंसी में। अब अपन इंटरपिक्सल रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसमें अपन डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स का यूज करते हैं। अपन इंटरपिक्सल रिडंडेंसी में किसमें करते हैं, कुछ कोडिंग मेथड्स का अपन यूज करते हैं। अब वो कोडिंग मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं अपने पास में, जो फर्स्ट आपका कोडिंग मेथड होता है दैट इज कॉल्ड रन लेंथ कोडिंग आपकी अपन यूज करते हैं। आपके सबसे पहले क्या यूज करते हैं, रन लेंथ कोडिंग अपन यूज करते हैं। अब रन लेंथ कोडिंग के बारे में जब अपन आगे स्टडी करेंगे किसके बारे में, टेक्निक्स के बारे में, तो वहां पे अपन
उनकी ब्रीफ में या फिर उनको डीप में उनकी स्टडी करेंगे। अभी उनका एक ओवरव्यू अपन देखते हैं कि आपकी जो रन लेंथ कोडिंग होती है वो आपकी कैसे आपकी वर्क करती है। आपकी जो रन लेंथ कोडिंग होती है किसकी टेक्निक है, ये इंटरपिक्सल रिडंडेंसी की टेक्निक है। अब इंटरपिक्सल रिडंडेंसी कोडिंग टेक्निक, ये रन लेंथ टेक्निक कैसे वर्क करेगी। इनकेस मेरे पास में कुछ ये क्या है, मेरे पास में कुछ पिक्सल्स हैं, उनके ग्रे लेवल्स हैं मेरे पास में, ये भी कोई पर्टिकुलर पिक्सल्स की वैल्यूज है मेरे पास में। ये क्या हो गए, उनके ग्रे लेवल्स हैं आपके 56 56 56 82 82 82 83 एंड 80। उसके बाद में आपका फिर से आपके सेकंड रो में क्या हो गया आपका 80 80 और ऐसे ही आपके कुछ वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, आपकी इस रो में आपकी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो आपकी जो भी इंटरपिक्सल रिडंडेंसी होती है उसमें जब अपन रन लेंथ कोडिंग की बात करते हैं कि कोडिंग टेक्निक की बात करते हैं तो कैसे अपन इनको कोरिलेटेड करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन कैसे ट्रेवल करते हैं, इसमें रो बाई रो ट्रेवल करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक अपन ने ट्रेवल किया, उसके बाद में अपन कहाँ पे आएंगे, इस रो में आएंगे। इस रो में कहाँ से ट्रेवल करेंगे, इस साइड से अपन ट्रेवल करेंगे और क्या करेंगे, इनको कोडिंग अपन करेंगे पर्टिकुलर इंटरपिक्सल रिडंडेंसी में। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से अपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में क्या है 56 है आपका। अब 56 आपके कितनी टाइम्स अकर हुआ है आपका, वो कितने टाइम्स हुआ है आपका 3 टाइम्स। तो एक आपका सेट कौन सा हो गया 56 3 का हो गया आपके पास में। फिर किसका हो जाएगा आपका 82 आपका हो जाएगा, 82 का हो जाएगा 3, 83 का हो जाएगा आपका 1, फिर आपका 80 का हो जाएगा कितना आपका, यहाँ से अगर मैं 80 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका 80 का कितना हो जाएगा 1। अब यही 80 कहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और अपन को मूव भी कहाँ से करना है, इसी साइड से अपने को क्या करना है, रो बाई रो अपने को मूव करना है या फिर अपने को रन लेंथ कोडिंग उसको असाइन करनी है। तो यहाँ पे 83 का कितना हो जाएगा आपके पास में, 83 का आपका 3 हो जाएगा आपके पास में। तो ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, ये इंटरपिक्सल्स के रिडंडेंसीज क्या कर सकते हैं अपन, रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी कौन सी टेक्निक्स के थ्रू कर रहे हैं अपन, इट इज़ कॉल्ड रन लेंथ कोडिंग। इसके अलावा आप सेकंड टेक्निक अपन इसमें यूज करते हैं तो वो कौन सी आपकी डिफरेंस कोडिंग। डिफरेंस कोडिंग कैसे कर सकते हैं अपन, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करता हूँ तो डिफरेंस कोडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पिक्सल आपको मेंशन करना है, उसका ग्रे लेवल मेरे पास में 56 है। उसके बाद में आपका डिफरेंस क्या है उसके साथ में, तो यहाँ पे डिफरेंस आपका 0 है, 0 मेंशन करना है, यहाँ पे आपको 0 मेंशन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पिक्सल के साथ में इनका डिफरेंस क्या है आपका, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया आपके पास में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर मैं स्ट्रिक्स की डिफरेंस की बात करता हूँ तो आपके कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा आपका, और इसका कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगर इसके डिफरेंस की बात करता हूँ तो ये आपका -3 होगा और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका। ये सब अपन बात करेंगे आगे जब अब इसको डीप में स्टडी करेंगे, व्हाट इज द RLC एंड व्हाट इज द डिफरेंस कोडिंग, ये अपन आगे बात करेंगे। बट ये किसकी टेक्निक्स में भी आती है, ये इंटरपिक्सल रिडंडेंसी के टेक्निक्स में भी आती हैं और ये रिपीट होंगी कहाँ पे, जब अपन कंप्रेशन टेक्निक्स की बात करेंगे। डीप में कौन कौन सी टेक्निक्स की, लॉसी टेक्निक्स की एंड लॉसलेस टेक्निक्स की अपन बात करेंगे, तो वहां भी ये सब रिपीट होंगी। तो अपन इनकी स्टडी कहाँ पे करेंगे, वहीं पे अपन इनकी स्टडी करेंगे बेसिकली। तो नेक्स्ट आती है आपको व्हाट इज द साइको विजुअल रिडंडेंसी। जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट इज द साइको विजुअल रिडंडेंसी। बेसिकली साइको विजुअल रिडंडेंसी में क्या होता है कि जो ह्यूमन आई जिनको विजुअल करती हैं, केवल उन्हीं को ग्रे स्क्वेल्स को अपने को क्या करना है, इमेज में अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है। जो आपको आपकी ह्यूमन आईज जिनको विजिबल नहीं करती है उनको क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करना है। अगर मैं सिंपल वे में इसकी बात करता हूँ, किसकी, साइको विजुअल रिडंडेंसी की। सर्टेन इंफॉर्मेशन हैज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंस फॉर द क्वालिटी of an image perception. This information is said to साइको विजुअली रिडंडेंट। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो कि अपन विजुअल नहीं कर सकते, ह्यूमन परसेप्शन के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको क्या कहते हैं अपन, साइको विजुअल रिडंडेंसी कहते हैं। और उसको क्या करना है, यहाँ पे अपने को रिमूव करना है। अनलाइक कोडिंग एंड इंटरपिक्सल रिडंडेंसीज, अब क्या करना है कि आपकी जो कोडिंग और इंटरपिक्सल रिडंडेंसी से साइको विजुअल रिडंडेंसी क्या है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इंटरपिक्सल और कोडिंग में क्या हो रहा था आपके पास में, जो आपके रिपीट हो रहे थे उनको क्या कर रहे थे अपन, रिमूव कर रहे थे, उनको रिडंडेंट कर रहे थे।
बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन विजुअल नहीं कर सकते पर्टिकुलर ग्रे लेवल्स को, जिस इंफॉर्मेशन को, वो क्या करनी है, उसको रिमूव करना है। द साइको विजुअल रिडंडेंसी इज द रिलेटेड विद द रियल या क्वांटिफाइबल विजुअल इंफॉर्मेशन, इट एलिमिनेशन रिजल्ट्स ए लॉस ऑफ quantitative information. However, psychovisually the loss of नेग्लेबल, आपके पास में उस इंफॉर्मेशन को अपन डिलीट करेंगे जिसकी क्या नहीं है अपने को रिक्वायरमेंट है। रिमूविंग दिस टाइप ऑफ रिडंडेंसी इज लॉसी प्रोसेस एंड द लॉस्ट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिकवर्ड। अपन के साइको विजुअल रिडंडेंसी में बेसिकली क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस है आपका, दिस इज द लॉसी प्रोसेस। एंड इस प्रोसेस में आपका बेसिकली क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रिमूव होगी वो क्या नहीं होती है, रिकंस्ट्रक्ट नहीं होती है। बट आपके कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लॉस हो रही है, आपकी जिस इंफॉर्मेशन की विजुअल परसेप्शन के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, दैट इंफॉर्मेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द इमेज। सो आपकी जो इमेज ओरिजिनल इमेज होगी, आपकी कंप्रेस्ड इमेज होगी, और आपके पास में जब उसको अनकंप्रेस्ड इमेज होगी या रिकंस्ट्रक्ट आपकी इमेज होगी तो वो आपकी कैसी होगी, ओरिजिनल इमेज के सेम होगी। क्योंकि ह्यूमन विजुअल सिस्टम जिनको विजिबल नहीं कर सकता वो आपके पर्टिकुलर इमेज को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी, इमेज के ओरिजिन को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो आपकी ओरिजिनल जैसी इमेज होगी वैसी ही क्या होगी, आपको विजिबल होगी। द मेथड यूज टू रिमूव दिस टाइप ऑफ रिडंडेंसी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। बेसिकली इस टाइप की रिडंडेंसीज को अपन रिमूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, विच मीन्स द मैपिंग ऑफ ए ब्रॉड रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज टू बी लिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट वैल्यूज। अपने पास में क्या था कि अपने पास में जो भी एक इमेज थी उसमें कुछ ऐसे सिग्नल्स थे, ग्रे लेवल्स थे, कलर्स थे जो ह्यूमन आई के लिए क्या नहीं है, वो यूजेबल नहीं है, जिनको ह्यूमन आई परसेप्ट ही नहीं कर सकता, जिनको आप ह्यूमन आई विजुअल नहीं कर सकता है, उनको क्या करना है, अपने को रिमूव करना है। यूजलेस है या फिर इनरिलेवेंट है, जिनको कि ह्यूमन आई विजुअलाइज नहीं करता है, बेसिकली उनको अपन रिमूव कर रहे हैं। कौन सी रिडंडेंसी में रिमूव कर रहे हैं, वी आर रिमूव फ्रॉम द बाय यूजिंग साइको विजुअल रिडंडेंसी। और ये कौन सी टेक्निक है, इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन की भी अपन आगे सेपरेटली बात करेंगे कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन की बात अपन पहले भी जब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट की थी उसमें भी अपन बात कर चुके हैं, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन और हाउ इट इज द वर्क ऑफ क्वांटाइजेशन। बेसिकली अपन क्या कर रहे थे, सिग्नल्स को क्या कर रहे थे, एक दूसरे फॉर्मेट में अपन कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, आपकी इमेज थी, उसके सिग्नल्स पे क्या नहीं हो रहा था, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, आपका ओरिजिनल डेटा एज इट इज आपको विजिबल हो रहा था। जो आपका अननेसेसरी डेटा है वही क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा। और इस टेक्निक को बोलेंगे अपन, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। दिस इज द पार्ट ऑफ द साइको विजुअल रिडंडेंसी। ओके, थैंक यू। अगर इस